नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ बिल लेकर आ रही है। इससे पहले प्रदेश के बड़े निजी अस्पताल और डॉक्टर्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। कुछ दिनों पहले प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल में ओपीडी भी बंद रखी। इधर सरकार से बातचीत का दौर चला, लेकिन वार्ता विफल रही। इस बीच सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार इस बिल के विरोध में चुप्पी तोड़ते हुए बड़े हॉस्पिटल्स को लेकर निशाना साधा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ओर से किए जा रहे विरोध पर उन्होंने कहा, बड़े हॉस्पिटल इस बिल को लेकर नखरे कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पैसा कमाते हैं, जबकि ये सेवा का काम है। दरअसल गहलोत 3 दिनों से जोधपुर के दौरे पर हैं। वो सोमवार को पाली रोड स्थित व्यास मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। समारोह में उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करती है। मोदी ने सोमवार को वीडियो संदेश के जरिए उत्तराखंड रोजगार मेला को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है जिन्हें उनका नियुक्ति पत्र मिला है, और ये केवल जीवन बदलने वाला अवसर नहीं है बल्कि समग्र परिवर्तन का माध्यम भी है। उन्होंने केंद्र और उत्तराखंड सरकार के निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, प्रत्येक युवा को आगे बढ़ने के लिए सही माध्यम तक पहुंच को हासिल करते अपनी रुचि के आधार पर नए अवसर मिले। सरकारी सेवाओं में भर्ती अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने दिसंबर 2022 में 14,93,000 अंशधारक जोड़े हैं, जिनमें 25% से अधिक महिलाएं हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को ये बताया कि पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में दिसंबर 2022 में अंशधारकों की संख्या में 32,635 की वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर 2022 में नई महिला सदस्यों का नामांकन 2.05 लाख रहा है। कुल नए शामिल होने वालों में नई महिला सदस्य का प्रतिशत नवंबर 2022 में 25.14% से बढ़कर दिसंबर 2022 के दौरान 25.57% हो गया है। नए अंशधारक जोड़ने के मामले में शेष 5 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा हैं। इन राज्यों ने मिलकर महीने के दौरान 60.08% अंशधारकों को जोड़ा है। राजस्थान रोडवेज ने अब खेल के माध्यम से कर्मचारियों के काम के तनाव को कम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर महिला कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया गया। खेल प्रतियोगिता में निगम के महिला कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने बताया कि कर्मचारी लगातार कंप्यूटर पर कार्य करने एवं सीट पर कार्य के दबाव के चलते थकान महसूस करते हैं। इसी दबाव को कम करने एवं नई ऊर्जा के संचार के लिए एक नवाचार के रूप में मुख्यालय स्तर पर पहली बार खो खो, म्यूजिकल चेयर, रिले रेस, हर्डल रेस आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कर्मचारियों ने उत्साह से हिस्सा लिया। राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अभियुक्त कहने और एसओजी की गिरफ्तारी के डर से जेड प्लस सिक्योरिटी लेने के मामले में मुख्यमंत्री गहलोत के बयान कड़ी प्रतिक्रिया आई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्यमंत्री के इस बयान को षड्यंत्र बताया है। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किस आधार पर इस बात को कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये षड्यंत्र का ताना बाना है। जिन मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप हो चुका है, न्यायालय खुद शेखावत को क्लीन चिट दे चुका है। ऐसे में किस आधार पर मुख्यमंत्री गहलोत ये कह रहे हैं? राज्य के मुख्यमंत्री को शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। सूबे की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति का राजनीति में आचरण और व्यवहार परंपरा भी है और उसे सीएम को निभाना चाहिए। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने खाटू मेले से पहले बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मेले के दौरान जेब तलाशी करने आए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों अंतर्राज्यीय गैंग से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की संभावना है। सीकर उद्योग थाना अधिकारी श्रीनिवास जांगे ने बताया कि बीती शाम रोडवेज बस डिपो चौक के इंचार्ज जितेंद्र कुमार को सूचना मिली कि सीकर के खाटू श्याम जी मेले से पहले बावरियों की अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य रिंगस और खाटू कस्बे में जेब तलाशी की वारदात कर सीकर डिपो की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में तुरंत टीम मौके पर पहुंची, जहां रिंगस और खाटू श्याम जी से आने वाली बसों पर कड़ी निगरानी रखकर बस में सवार 2 संदिग्ध युवकों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने रिंगस सहित आसपास के इलाकों में जेब तलाशी की वारदात करना कबूल किया।
राजस्थान में झुंझुनू समेत प्रदेश के 6 रोडवेज बस अड्डों पर सरकार 5-5 करोड़ रुपए खर्च कर सौंदर्यकरण के साथ साथ सुविधाओं से युक्त बना रही है। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने सोमवार को यहां बस डिपो का अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बस अड्डों में झुंझुनू के अलावा सभी 5 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के बस स्टैंड शामिल हैं, जहाँ पर उन्होंने न केवल कर्मचारियों से बल्कि यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं को जाना और समस्याओं को भी सुना। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक के बेलगावी, तेलंगाना के शमशाबाद, महाराष्ट्र के बारामती, राजस्थान के किशनगढ़, अजमेर, ओडिशा के बालासोर, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की। यादव ने सोमवार को चंडीगढ़ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 190वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बेलगावी, शमशाबाद, बारामती, किशनगढ़, अजमेर और बालासोर में 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि यमुना नदी की सफाई के लिए पिछले 8 साल में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन यमुना में शोधित पानी छोड़ने के लिए अब तक एक भी शोधन संयंत्र नहीं बना है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने सोमवार को कहा कि उन्होंने इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है, जिसमें दिल्ली सरकार ने बताया कि 2013 से 23 अगस्त 2021 तक 653 करोड़ 86 लाख रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन अब तक एक भी सीवरेज शोधन संयंत्र नहीं बन सका, जिससे यमुना में गंदा पानी गिरने से पहले उसे शोधित किया जा सके। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से 2 दिन पूर्व सोमवार को रायगढ़ में ईडी द्वारा छापेमारी करना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की घबराहट को जाहिर करता है। पायलट राजस्थान के श्री गंगानगर में संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की गोल बाजार के चौक में प्रतिस्थापित प्रतिमा के अनावरण मौके पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का इस प्रकार से दुरुपयोग करना बहुत ही निंदनीय है। सारा देश देख रहा है, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनको इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण राजस्थान की याद आई है, इसलिए वे विगत दिवस दौसा में सड़क का लोकार्पण करने के लिए आए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट कोटा ने सोमवार को सवाई माधोपुर के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण सक्सेना को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सक्सेना ने घूस की ये राशि एक निलंबित शिक्षिका के खिलाफ दी गई शिकायत पर कार्रवाई करने की एवज में मांगी थी। उदयपुर स्मार्ट सिटी के लिए छात्रों ने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, जो कचरे का डिब्बा फुल होते ही मैसेज करके ये बताएगा कि कचरे का डिब्बा फुल हो चुका है और इसे खाली करने की जरूरत है। इससे स्मार्ट सिटी को बढ़ते कचरे से निजात मिल सकेगी। स्मार्ट सिटी उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक CTAE कॉलेज के छात्रों ने स्मार्ट डस्टबिन तैयार किया है, जो अपने आप में कई खूबियां लिए हुए है। छात्रों ने इस डस्टबिन का पेटेंट भी करवाया है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष व राज्य मंत्री डूंगरपुर जिले के दौरे पर हैं। डूंगरपुर जिले में प्रवास के दौरान तबियत खराब होने पर राज्य मंत्री डॉक्टर यादव जिला अस्पताल पहुंचे और आम लोगों की तरह कतार में खड़े होकर इलाज के लिए पर्ची कटवाई। वहीं कतार में अपना नंबर आने पर डॉक्टर से परामर्श लिया। दरअसल राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव बुखार के साथ खांसी और सर्दी जुकाम की तकलीफ होने पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर यादव ने बताया कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिल रही सुविधाएं जानने और मरीजों की तकलीफों को समझने के लिए उन्होंने अपनी पहचान बताए बिना अस्पताल का निरीक्षण करने का सोचा। धौलपुर में जमा पर ज्यादा वापसी का लालच देकर लोगों को ठगने वालों पर शिकंजा कसा गया है। धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति, संस्था हो या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उन पर अब आसानी से मामले दर्ज हो सकेंगे। इनकी जांच थाना प्रभारी ही करेगा। प्रतिबंधित स्कीम के अलावा गैर कानूनी ढंग से चांदी काट रही अनगिनत कंपनी, सोसाइटी के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति के भी बैंक खाते मामला दर्ज होते ही फ्रीज होंगे। भरतपुर में बदलते वेदर कंडीशन का ही असर है कि फरवरी में मार्च के अंतिम सप्ताह जैसी गर्मी पड़ रही है। रविवार को अधिकतम पारा 30 डिग्री पर जा पहुंचा, वहीं न्यूनतम पारा भी दहाई में आ गया। इससे सुबह से चढ़ता पारा दोपहर को तेज धूप के साथ सताने लगा। इधर दिन और रात का तापमान बढ़ने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। कारण ये है कि बढ़ता हुआ तापमान फसलों पर प्रभाव डालेगा। गेहूं की फसल इस समय फूल की अवस्था पर है। तापमान अधिक होने की वजह से दाना सिकुड़ सकता है, जिससे उसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।